अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समार डिजिटल। जनवरी से लेकर अब तक डॉलर 4 रुपये सस्ता हो चुका है और जब ये गिरना शुरू हुआ तो हमने भी रिपोर्ट्स की थी, लेकिन बुध के रोज़ ये एक ही दिन के अंदर 1 रुपया गिर गया और इसने 155 रुपये की सतह को भी टच किया, जो कि कोरोना वायरस आने से पहले का लेवल है, यानी अपनी 1 साल की निचली सतह पर ये आ गया। ये नीचे क्यों आया और क्या ये मज़ीद नीचे गिरेगा या फिर ये ऑलरेडी अपना बॉटम हिट कर चुका है और यहाँ से सिर्फ ऊपर जाएगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमने मार्केट में एक्सपर्ट से बात की, तो जो वजूहात सामने आई उसमें सर फहरिस्त जो रेमिटेंसेज हैं पाकिस्तान की, यानी गैर मुल्की पाकिस्तानी जो डॉलर मुल्क में भेज रहे हैं, ज़ाहिर इनफ्लोज़ अच्छा है, सप्लाई बढ़ी हुई है, एक ये वजह है। और अगर हम 8 महीने की बात कर लें तो हर महीने 2 अरब डॉलर या इससे ज़्यादा की रेमिटेंसेज आई हैं और सिर्फ 8 माह के अंदर 16 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान में आ चुके हैं। उसके अलावा दूसरी तरफ हुकूमत ने कुछ इक़दाम किए हैं, जैसे FATF की कंडीशंस को मीट करने के लिए हवाला और हुंडी के बिज़नेस पे क्रैकडाउन किया है, जिसकी वजह से ज़्यादातर पैसा जो है वो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आ रहा है, जो ग्रे इकॉनमी से आता था, पहले ग्रे मार्केट से आता था, तो उसने भी इन फ्लो को जो है सपोर्ट किया, यानी मुल्क में डॉलर और आए। दूसरी तरफ जो है रोशन डिजिटल अकाउंट का जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने शुरू किया था, उससे भी पाकिस्तानियों ने काफ़ी रेमिटेंसेज भेजें और लेटेस्ट इतलात के मुताबिक जो है तकरीबन $500 मिलियन, $500 मिलियन के करीब जो है रोशन डिजिटल अकाउंट में रेमिटेंसेज आ चुके हैं। और रोशन डिजिटल अकाउंट के साथ ही इन्होंने एक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट भी इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें डॉलर की टर्म्स में 7% इंटरेस्ट रेट मुतारिफ़ कराया था, जो कि मौजूदा हालात में एक अच्छा प्रॉफिट रेट है, तो इसकी वजह से भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है। तो ये सारे वो अनासर थे जिसने डॉलर को स्टेबल रखा। दूसरी तरफ जो एक बहुत बड़ा मसला था जब ये हुकूमत आई थी, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो भी पिछले अगर जो मौजूदा माली साल की बात की जाए तो ज़्यादातर सरप्लस में रहा, यानी मुल्क से डॉलर बाहर जो है वो नेट बेसिस पे कम गए हैं और मुल्क के अंदर ज़्यादा हैं। तो ये सारे वो अनासर थे जिसकी वजह से डॉलर नीचे आ रहा था। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये वापस ऊपर जाएगा, अपने बॉटम को हिट कर चुका है और अगर ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा? जब ये गिरना शुरू हुआ था तो हमने रिपोर्ट्स की थी और इसीलिए मैं कहता हूँ हमारी सिर्फ वीडियो का इंतज़ार मत किया करें, रिपोर्ट्स भी पढ़ा करें जो हम आपसे शेयर करते हैं अपने सोशल पेजेस पे। तो हमने बताया था कि जो मोस्ट एनालिस्ट थे, ज़्यादातर मार्केट एक्सपर्ट्स थे, वो कह रहे थे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 155 के लेवल पे जाएगा, जो उसका बॉटम देखा जा रहा था, और यही हुआ। बुध के रोज़, इनफैक्ट जुमेरात के रोज़, यानी कल इसने 155 को हिट किया। उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी देखने में आई और ये क्लोज़ 155 पे नहीं हुआ, बल्कि 155 रुपये 60 पैसे पे हुआ। और आज यानी जुमे के दिन मज़ीद 50 पैसे ऊपर चला गया और दोबारा 156 के लेवल पर आ चुका है। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में जिक्र किया, लोग बॉटम देख रहे थे 155 रुपये पे, तो जैसे ही वहाँ पहुँचा है उसमें बाइंग शुरू हो गई और मार्केट सोर्सेज बता रही हैं रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी ख़रीदा है, एक्सपोर्टर्स ने भी ख़रीदा है और इसके अंदर बाइंग देखने में आई, जिसकी वजह से इसको सपोर्ट मिला और ये आज दोबारा ऊपर जाना शुरू हो गया है। और कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं जिसके स्टेट बैंक ने भी इंटरवीन किया, यानी स्टेट बैंक ने भी बाइंग की है। और इसको कंफर्म इसलिए नहीं किया जा सकता कि ऑफिशियली ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मार्केट बेस रेट्स हैं, सब डिमांड सप्लाई की वजह से ऊपर नीचे होते हैं और स्टेट बैंक ऑफिशियली नहीं कह सकता, ना ही जो मार्केट सोर्सेज है वो कभी कहेंगे, क्योंकि इसको कंफर्म नहीं किया जा सकता। लेकिन एनालिस्ट इसको रूल आउट नहीं कर रहे, ये मुमकिन है कि स्टेट बैंक ने ऐसा किया हो, क्योंकि रेट मार्केट बेस ज़रूर है, लेकिन जब प्राइस अनस्टेबल होती है तो उसकी स्टेबिलिटी को इंश्योर करना, वो मुस्तहकम रहें, उसमें स्टेट बैंक का रोल ज़रूर होता है। ये पास में भी देखने में आया था, जब पिछले साल डॉलर 168 पे पहुंचा था तो स्टेट बैंक ने इंटरवीन किया था और उसको नीचे लेकर आया था। और अभी भी अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं, अगेन कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये एक मार्केट से रिपोर्ट ये भी आई है कि शायद स्टेट बैंक ने भी बाइंग की है, क्योंकि प्राइस को स्टेबल करने के लिए कि ये बहुत ज़्यादा ना गिरे, बाइंग की। और दूसरा रीज़न ये भी है कि जब बॉटम पर आ गया तो ज़ाहिर है डॉलर सस्ता था, तो ये स्टेट बैंक के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो मार्केट से डॉलर ख़रीद के अपने रिज़र्व्स को एक्यूमुलेट करे, रिज़र्व्स को बिल्ड करे। अगेन ये अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं, लेकिन एनालिस्ट कह रहे हैं इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, मुमकिन है ऐसा हुआ हो। अच्छा, एक और चीज़ इसी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, वो है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जिसका 2-3 दिन पहले डेटा अपलोड हुआ है। और इसमें मैं बात करूँगा कि ये बेसिकली एक इंडिकेटर होता है, दिस इज़ नॉट दी ओनली इंडिकेटर, लेकिन ये एक इंडिकेटर ज़रूर होता है जिससे अंदाज़ा होता है कि डॉलर को कहाँ होना चाहिए। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट या रेयर जो है, अगर ये नंबर 100 पर हो तो इसका मतलब है डॉलर और पाकिस्तानी रुपी जो है वो पैरिटी पे हैं, वो बराबर हैं, दोनों अपनी फेयर वैल्यू के ऊपर हैं। मिसाल के तौर पे नवंबर 2020 में जो रेयर का नंबर है वो तकरीबन 100 के बराबर था और उस वक्त $1 158 रुपये का था। तो इसका मतलब ये है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये नवंबर 2020 में अगर डॉलर 158 का था और जो रीर का नंबर है वो 100 के करीब था, तो इसका मतलब डॉलर और रुपये पैरिटी पे थे। उस वक्त के लिहाज से डॉलर जो है 158 रुपये का होना चाहिए था, इस लिहाज से ना तो वो महंगा होता ना सस्ता होता, यानी डॉलर को वहाँ होना चाहिए था। अगेन ये एक इंडिकेशन होता है
लेकिन इसका मतलब लाजमी तौर पर ये नहीं है कि डॉलर को यही होना चाहिए, बट इट्स अ गुड इंडिकेटर कि इससे पता चलता है कि अगर नवंबर में ये नंबर 100 के करीब था तो इसका मतलब उस वक्त डॉलर 158 का था, तो उसकी फ़ेयर वैल्यू है। उसके बाद मैं आपको दूसरी मिसाल देता हूँ, अगर ये नंबर 100 से नीचे गिर जाए, यानी 90 की उसमें आ जाए या 80 में आ जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि जो पाकिस्तानी रुपी जो है वो बेसिकली सस्ता हो गया और डॉलर ज़्यादा महंगा हो चुका है। इसकी मिसाल देता हूँ मैं आपको कि अगस्त 2019 में रीढ़ का जो नंबर है वो 92 के या 91 के आसपास था और उस वक्त $1 167 रुपये का था, और उसी महीने में एक पॉइंट पे 169 के करीब भी तकरीबन चला गया था, जिसका ऑल टाइम हाई था। इसके बरक्स अगर ये नंबर जो है ये 100 से ऊपर चला जाए तो इसका मतलब ये होता है कि अब पाकिस्तानी रुपी महंगा हो गया है और डॉलर जो है वो सस्ता हो गया है। और इसकी भी मिसाल दे सकता हूँ आपको कि 2017 जून में ये जो नंबर था ये 121 के करीब था और उस वक्त $1 105 रुपये का चल रहा था, जिस वक्त लोग शोर मचा रहे थे कि पाकिस्तानी करेंसी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। अब अगर आप देखें IMF प्रोग्राम में जाने के बाद से रीढ़ का नंबर कहाँ है, तो स्टेट बैंक के जो डेटा है उसको देख के ये लगता है कि इसको इन्होंने 91 से 99 के बीच में रखा है, यानी पॉलिसी ये नज़र आ रही है कि इसको 100 से नीचे रखना है, यानी थोड़ा सा डॉलर महंगा होना चाहिए लेकिन रुपये को महंगा नहीं होना चाहिए। तो 158 को अगर हम अस्यूम कर लें, क्योंकि लेटेस्ट डेटा मेरे पास नहीं है कि वो फेयर वैल्यू है, तो 158 से नीचे जब आना शुरू हुआ तो इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि स्टेट बैंक ने कहीं ना कहीं इंटरवीन करना था या इसको ऊपर जाना ही था, इसको रुकना था। और ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स थे वो ये कहते कि 155 जो है वो बॉटम हिट करेगा, और ऐसा ही हुआ। उसके बाद ये ऊपर जाना शुरू हो गया। एक बार फिर दोहरा दूं कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट या रीर जो है ये एक इंडिकेशन है, लेकिन ये वाहिद इंडिकेशन नहीं है, और इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि डॉलर जो है उसकी फेयर वैल्यू 158 के आसपास होनी चाहिए। और अब क्योंकि बॉटम हिट करके लग ये रहा है कि वापस ऊपर जाना शुरू हो गया है, ये कहाँ तक जा सकता है? तो ये सवाल जब मैंने एक्सपर्ट से पूछा तो अगेन उन्होंने वही रेंज दी कि 155 से 165 के बीच में रहेगा, और चांसेस ये हैं कि साल के आखिर तक यानी दिसंबर तक ये 165 रुपये तक जा सकता है। तो यानी अगर आज की तारीख में या कल की तारीख में किसी ने 155 पे ख़रीदा था तो बाय द एंड ऑफ द ईयर इट इज़ लाइकली कि हर डॉलर पे उसको 10 रुपये का प्रॉफिट हो जाए। इस वीडियो के हवाले से अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।